Good morning, students. Today's topic is marginal rate of substitution and properties or features of indifference curve and consumer equilibrium. First, I am explain marginal rate of substitution. In economics, the marginal rate of substitution is the rate at which a consumer can give up some amount of one good in exchange for another good while maintaining the same level of utility. At equilibrium consumption levels, assuming no externalities, marginal rate of substitution are identical. The marginal rate of substitution is one of the three factors from marginal productivity, the other being marginal rate of transformation and marginal productivity of a factor. बच्चों, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ, पेज नंबर 17 पे आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें ये है कि वाई गुड को ख़रीदने के लिए एक्स गुड की जितनी क्वांटिटी को हम लीव करते हैं या कम करते जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, ताकि हम अपनी यूटिलिटी को के लेवल को सेम रख सकें या सेटिस्फेक्शन के लेवल को, वो हमारी कहलाती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे कि ग्राफ में भी आपको दिख रहा है, कॉफ़ी और सिगरेट, एक्स एक्सिस पे सिगरेट है और वाई एक्सिस पे कॉफ़ी है। अगर आप 12 यूनिट तक कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो आप सिगरेट की सिर्फ 1 यूनिट ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिगरेट की यूनिट को 2 पे जाना चाहते हो, आपको 12 से कहाँ आना पड़ेगा, 8 पे आना पड़ेगा। तो ये तो आपका कहलाएगा इनिशियल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी पहली बार जो आपने कॉफ़ी की जगह सिगरेट को यूज़ किया है। और जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो आपकी क्या कहलाएगी, लास्ट वाली कहलाएगी, यानी लास्ट रुपए को खर्च करने से आपको कहाँ पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम मिला है। इसका मतलब कॉफ़ी को जैसे जैसे हम लीव करते जाएंगे वैसे वैसे सिगरेट इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, MRS कहलाएगा। और यही आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक्स और वाई गुड और MRS दे रखा है। MRS का फॉर्मूला होता है चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स। अब हम पढ़ेंगे, ये ग्राफ आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, नोट्स कॉपी में, और शेड्यूल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो शेड्यूल आप बना लेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या फिर इसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप का होता है और डाउनवर्ड होता है, और किधर होता है, राइट की तरफ होता है। इंडिफरेंस कर्व, ये 3 पिक्चर आपको स्लाइड में दिख रही होंगी। सबसे पहला है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, दूसरा है वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, और तीसरा है कभी भी उसका पॉजिटिव स्लोप नहीं होता है। ये तीनों तरीके के ग्राफ आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। द रीज़न फॉर इट इज़ that if the consumer wants to remain on the same level of satisfaction, he has to reduce the amount of one good in order to increase the amount of other good. Indifference curve can neither be horizontal nor vertical straight line. Indifference curve cannot be of positive slope. ये तीनों ग्राफ आपको एज इट इज़ कॉपी में बनाने हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट फीचर था इसका। फिर सेकंड है हमारा इंडिफरेंस कर्व, जो है टू राइट रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और एक इंडिफरेंस कर्व से ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा क्या प्रिडिक्ट करता है, या क्या हमें पॉसिबिलिटी शो करता है कि वो हायर लेवल को शो कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, IC1 से IC2 वाला ज़्यादा हायर लेवल को शो कर रहा है, और IC3 अगर होगा तो वो और भी सबसे ज़्यादा लेवल को शो करेगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके बुक में दे रखा है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व यानी IC1 और IC2 जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हमें क्या दिखाया जाता है, एक इंडिफरेंस कर्व सबसे नीचे वाला लोअर सेटिस्फेक्शन को शो करता है, उसके ऊपर वाला उससे ज़्यादा और उससे ऊपर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा वाले सेटिस्फेक्शन को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो जो हमारे IC कर्व होंगे वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करेंगे या एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी जो कंज्यूमर होगा वो P और Q आपकी बुक में पॉइंट दे रखे हैं। P और Q पॉइंट जो है वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे अलग अलग लेवल को शो कर रहे हैं। तो अगर P पॉइंट पे दो इंडिफरेंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कंक्लूज़न जो है वो सही नहीं है। ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़ यानी फीचर्स या फिर हम विशेषताएं कह सकते हैं। तीन इम्पॉर्टेंट बात थी। एक तो ये कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसका नेगेटिव स्लोप होता है, वो ना तो वर्टिकल होता है, ना हॉरिजॉन्टल होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और थर्ड है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि P Q ये सब एक ही इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट पॉइंट हैं और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे पॉइंट हो गए। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। बजट लाइन हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब लास्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।